हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिग न्यूज में प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसमें न्यूज में है और न्यूज में क्यों है मैं ये बताता हूँ। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम हमेशा सुनते हैं कि ह्यूमन और एनिमल मतलब मानव और जानवर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मतलब उन दोनों में झगड़ा बोल सकते हो आसान भाषा में, या फिर और लेमन टर्म में बोले जैसे एनिमल होते हैं जो वाइल्ड एनिमल, स्पेशली आप बोल सकते हो लायन एलिफेंट के बारे में। तो ये कहाँ पे होते हैं? जो कि जंगल में होते हैं। ये जब जंगल से निकल करके बाहर आते हैं जहाँ पे ह्यूमन हैबिटाट होता है, मानव निवास होता है, वहां पे जब आते हैं तो उनके बीच में जो कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हमेशा बात चलती है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से कम कर दिया जाए, कम किया जाए या किया करने की कोशिश करें। और जो एनिमल है उनकी भी प्रोटेक्शन हमें जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जब वो जंगल से निकल करके बाहर आ रहे हैं उनको जान से मार दिया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उनमें इनको प्रोटेक्ट किया गया और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, जैसे चीता, लायन, ठीक है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं वैसे ही एलिफेंट को चलाने प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। इसके सबसे पहले अगर आप देखें कि न्यूज में कब था, न्यूज में इसलिए अभी था कि अभी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा एक बोल सकते हो माउंटेनियन एरिया है, स्टेट है, वहाँ पे अभी देखा गया है कि जो एलिफेंट बोल सकते हो आप, जो गंगा यमुना के दोआब एरिया है वो जो है कि अब धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रही हैं। और ये ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक अच्छा ऐसा इंडिकेटर है कि आने वाले समय में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऐसे ह्यूमन जो है उनके लिए भी खतरा है और एनिमल्स के लिए भी तो है। अभी ये क्लियर अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि ये रीजन क्या है कि जो एनिमल एलिफेंट हैं ये जो कि अपने वाइल्ड लाइफ एरिया से निकल करके ह्यूमन हैबिटाट की तरफ बढ़ रही हैं। जनरली यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है और जो यमुना रिवर है उसकी वाटर लेवल में कमी होने की वजह से ये जो कि रिवर यमुना को जो कि क्रॉस कर जा रहे हैं, ये भी एक रीजन बताया जा रहा है। बट एक्यूरेट रीजन नहीं पता है। जब भी हम बात करते हैं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तो हमारे दिमाग में एक चीज करती है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो है कि हैबिटाट लॉसेस की बात है, उनके जो हैबिटाट है रहने का जो जगह है ये जो कि कम हो रहा है। दूसरी चीज जो फॉरेस्ट एरिया है उसका लोग कटिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं और इस वजह से जो जंगल एरिया वो भी एक मैदान बन जा रहा है। दूसरी तीसरी चीज ये है कि जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है। तीसरी चीज ये भी है एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उससे भी उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे क्या है कि दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है बट एरिया जो है कहीं ना कहीं कम ही हो रही है या फिर बढ़ नहीं रही है। तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसलिए मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ था कि जो जो एनिमल्स होते हैं उनको जो ग्रुप्स होता है उनको कौन लीड करता है। देखेंगे कि ये ग्रुप में जाते हैं, एक आगे जो कि एलिफेंट होता है उसके पीछे पीछे जो कि बहुत सारे एलिफेंट लगे होते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन जो कि बोलते हैं एनिमल है, एलिफेंट जो हाथी का ग्रुप होता है उसको लीड करने के लिए फीमेल हाथी होती है, वही जो ग्रुप को लीड करती है। एक एरिया से दूसरे एरिया वही लेके जाती है। तो एक चीज यहाँ पे निकल करके आ जाता है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरी चीज पैट्रियार्टिकल सोसाइटी नहीं है। मतलब ये है कि जब फीमेल को ये पावर दी जाती है कि नहीं आप इस ग्रुप को लीड करो, भले ही वो प्रकृति ने ही क्यों नहीं बनाई हो, या फिर जो है कि एलिफेंट का ग्रुप मिल करके ये डिसाइड किया हो जो ये ग्रुप है इस ग्रुप एलिफेंट का जो है कि एक फीमेल एलिफेंट लीड करेगी, कैसे भी कर रही हो, ये एक ह्यूमन के लिए भी एक जो कि सीख है, एक लेसन है कि नहीं भाई आप भी एलिफेंट से सीखिए। यूपीएससी ने जब सवाल पूछा हुआ था बड़ा ही अतरंगी टाइप का लग रहा था। हालांकि इस तरह के सवाल को जो आईएफएस वाले होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होते हैं, यही हैंडल कर पाते हैं। तो ये चीज़ हम अपने डिस्कस किया तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रियल में कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, यहाँ पे मैं पहली बात तो मैप आपके साथ शो कर दे रहा हूँ कि मैप कहाँ पे है और कहाँ पे लोकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनरली आप देखेंगे तो ये इंडिया का लोकेशन है, थिकनेस में बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो कि लोकेशन है ये इंडिया का, ठीक है। सभी लोग जान रहे हैं, कई बार हम जो कि ये डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
ये है। फिर इसके बाद हमें पता होना चाहिए लोकेशन किसका, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा जो पता हमें होना चाहिए ये आपका उत्तराखंड का। अब उत्तराखंड से जो कि ट्रेवल करके हिमाचल प्रदेश की तरफ वो चली जाती हैं, तो इसलिए जो कि न्यूज में आया हुआ है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि जो बड़े एनिमल्स बॉडी के होते हैं, जो एलिफेंट होता है ये बॉडी इसकी बड़ी होती है। तो अगर आप इसको हिली एरिया में या माउंटेनियन एरिया में अगर देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज होगा। जनरली ये आप बोल सकते हो प्लेन एरिया पे होते हैं, जो घने जंगल होते हैं। माउंटेन में ऑफ कोर्स घने जंगल नहीं पाए जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो अल्टीट्यूड एलिवेशन एरिया होती है ये भी जो कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके बाद अगर मैं हमारे पास और भी अगर चीजें बचती हैं तो हमारे लिए ये बचता है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पज क्या था, यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका एक सेकेंड मैं फिर इरेज करके बनाता हूं, 1993 में जो कि स्टार्ट किया गया। इसके एम ऑब्जेक्टिव पर्पज की अगर हम बात करें, एम ऑब्जेक्टिव पर्पज की, तो पहली बात इनके हैबिटाट को, हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना था, प्रोटेक्ट करना था। दूसरी चीज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट इसको कहीं ना कहीं कम करने का था। तीसरी अगर हम बात अगर हम करते हैं तो ये इनकी जो इलीगल पॉन्चिंग, इनकी जो किलिंग वगैरह लोग करते हैं, इनको आइवरी का मतलब ये होगा इनकी जो दांत होते हैं ना उनको लोग मार करके दांत को बेचते हैं। जैसे कैरम जो बोर्ड वगैरह होते हैं हाई क्वालिटी के, तो इनके दांतों का बनता है। तो ये इनको काट कर इनको मारते हैं, फिर इनके दांत जो है कि काटते हैं। जैसे एक बीरप्पन से मूवी बनी हुई है, तो वो यही काम करता है, लीगल ट्रेडिंग वगैरह एनिमल्स का करता है। तो ये जो कि 4-5 जो कि ऑब्जेक्टिव हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को, और प्रोजेक्ट एलिफेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जैसे हम 1970 और 72 73 में जो कि प्रोजेक्ट जो कि लायन जो कि हमने लॉन्च किया था। इस समय भी 2019-20 में हमने ये भी प्रोजेक्ट चीता भी लॉन्च किया था। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।